हेलो। हेलो सर। जी तो बोलो। क्लास कब स्टार्ट होगी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है आवाज। एक सेकंड रुकना जरा। कनेक्टेड तो हो गए। ये किससे कनेक्ट हो रहा है मेरा ये ईयरबड? मेरा पता नहीं किससे कनेक्ट हो रहा है आज।
भाई कल वाला सबको समझ आ गया था? पक्का? कल वाले टॉपिक में कोई डाउट, कुछ ना समझ आया हो? सर एक बार हाईलाइट करवा दो, मैं कल था नहीं हाईलाइट क्लास में। करवा दे। अच्छा, हाँ जी। अटेंडेंस ले लें एक बार फटाफट से। सर मेरा एक क्वेश्चन है। आप पूछो। मंडे को आप जो टेस्ट लोगे वो ऑफलाइन हो गया ऑनलाइन? दोनों। ओके, थैंक यू। लक्ष्य, हाँ जी सर। अटेंडेंस बोल दीजिए। लक्ष्य, प्रेजेंट सर। वंशिका, अंकित कुमार कुलदीप सिंह, अंकित कुमार कुलदीप सिंह, प्रांजल, प्रिया, कीर्ति, शालू, संगीता। कल तुम ऑफलाइन नहीं आए? गौरव चौहान, खुशबू, खुशबू लीव पे। काजल, काजल ऑफलाइन नहीं आया आज? नहीं सर। क्या हुआ? मानसी, मानसी सिंह। Yes, sir. Yes, भी आ sir. जाओ। दीपक, अंजलि, चरण सिंह, कोमल, सिमरन करनैल सिंह, काजल परवीन कुमार, मोनिका, प्रथम कुमार, निशु, आजाद कुमार, रचना, स्नेहा, अमन कुमार, जागृति रानी, पारुल, नीरज कुमारी, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा किसकी फ्रेंड है यहाँ पे? बताया तो नहीं उसने। कहाँ ग्रुप में की है क्या? ओके। आशुतोष, प्रेजेंट सर। प्रियंका, ओम प्रकाश। 2 दिन से एब्सेंट क्यों थे भाई? अब रेगुलर रहना है। मीनू मोर, प्रेजेंट सर।
सुमित, रिया, हर्ष, अंकित श्यामलाल, अंकित श्यामलाल, अंजलि रवि कुमार, रवीना, विवेक कुमार, विवेक कुमार, ग्रेसी, यस सर। पूजा, पूजा नरसिंह, यस सर। अनुष्का, डीसी, ज्योति विक्रम, पारस गुलियानी, यस सर। आरजू, अंजलि चौहान, प्रेजेंट सर। सौरभ गुलियानी, यस सर। दीपक नरेश, सर अंकित कुमार प्रेजेंट है सर। अंकित कुमार, सन ऑफ कुलदीप सिंह, कुलदीप सिंह। ओके। दीपक नरेश, भाई ये दीपक किसका फ्रेंड है यहाँ पे, कोई जानता है? कपिल, दीपक तुम्हारा फ्रेंड है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये क्यों नहीं आ रहा है? सर जी बीमार हो रहा जी वो। बीमार हो रहा? हाँ जी, बोल देना फिर रिकॉर्डिंग देख के और जल्दी से जल्दी क्लासेस ज्वाइन करे, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, बोल रहे हैं। अभी शाम कपिल, को बोल। तुम भी प्रेजेंट कल सर। एब्सेंट थे, हाँ जी, क्यों? बाहर गया होता जी मैं। अच्छा। कल फिर जी ध्यान सागर, नहीं रहा क्लास में। कोई बात नहीं। यस सागर, सर। यस सागर सर। कल तुम भी एब्सेंट थे? हाँ जी सर जी, घर में फंक्शन है, शादी है, तो कई दिन ठीक है, अब्सेंट रहना पड़ेगा। हाँ जी। रिकॉर्डिंग्स देखते रहना, ठीक है? और हाँ जी सर जी। हो, हो पाए तो एक बार अटेंडेंस जरूर बोल दिया करना बस, ठीक है? ओके सर। ओके। युवराज सिंह, ललित गर्ग, ललित प्रेजेंट गर्ग, सर। प्रेजेंट। निपुण, निपुण, प्रेजेंट सर। कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, यस सर। मैं आज ज्वाइनिंग नमन, यस सर। सिमरन रानी, सिमरन रानी, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ज्योति, मनीषा, संजय, यस सर। मनीषा रामनाथ, हाँ जी सर। मनीषा रामनाथ, हेलो। हाँ जी कृष्णा, हाँ जी सर, बस में थे सर, बस घर पहुंचने वाले हैं। नमन की ओके। तबीयत खराब थी इसलिए। क्या हुआ नमन? वो कुछ नहीं सर, में दर्द था उसके, तो फिर हम चलिए ठीक है, याद। कोई बात। किसी की अटेंडेंस रह गई है? सर अंकित की। अंकित, सन हेलो ऑफ, सर अंकित सन ऑफ, श्यामलाल सर। मैंने 2-3 बार बोला था, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? सर ये आवाज ही कट रही है कई बार आपके बीच में। अब भी कट रही है आवाज? हाँ अब भी कट रही है सर। सबके लिए कट रही है क्या? नो सर, ठीक आ रही है सर। नो सर, ठीक है। सर ठीक है। अंकित, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, फिर नेटवर्क चेक कर लीजिए एक बार। ओके, सो स्टार्ट करें फिर आज का सेशन।
गेट बंद कर। सर मेरी अटेंडेंस लगाना। विवेक लगा दिया, आपको भी मैंने 2-3 बार बोला था। सर मैं बाइक पे था उस टाइम। कोई बात नहीं। ओके, तो लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ हुआ था? फ्रीलांसिंग के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्क्रीन सबको विजिबल है? यस सर। ओके, तो हमने इसको है एडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग पढ़े वॉइस थे। ब्रेक हो रही है क्या? आपकी। सर वॉइस अब ब्रेक हो रही है सर आपकी। सर वॉइस कट रही है आपकी। इसके साथ अभी सही आ रही है क्या? अभी सही आ रही है वॉल्यूम? आ रही है लेकिन कट रही है अभी। बस अभी कट रही है। एक ही कनेक्टेड है। स्टार्ट करें फिर। ओके, तो बेसिकली कल हम लोगों ने एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा था और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा था, और साथ में ये भी पढ़ा था कि जो हमारी डिसएडवांटेजेस हैं कैसे उनको हम लोग बाईपास कर सकते हैं, मतलब कि हम लोग जैसे कैसे उनको पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने पॉजिटिव पॉइंट्स के लिए। क्लियर है ये चीज? कल वाले सेशन में तो किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, सो अभी जो हम लोग किस किस तरीके का फ्रीलांस वर्क कर सकते हैं एक्चुअल में। ठीक है, देखिए आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज रहती हैं ऑनलाइन अगर आप फ्रीलांस स्टार्ट करोगे। ठीक है, जिसमें हम लोगों का राइटिंग और एडिटिंग भी रहता है कि आप किसी के लिए कंटेंट लिखते हो, किसी का कंटेंट एडिट करते हो, वो भी रहता है। ग्राफिक डिजाइन जो कि हम लोग थोड़े टाइम बाद यहाँ पे बेसिक डिजाइनिंग भी सीखेंगे। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। हाँ जी लक्ष्य। सर फ्रीलांसिंग होता है क्या, पहले मेरे को तो ये बता दो। तुमने कल क्लास नहीं लगाई थी क्या? हाँ जी, नहीं लगाई। फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या है कि जब आप इंडिविजुअल लेवल पे कहीं से काम उठा रहे हो और उसको करके दे रहे हो ऑन प्रोजेक्ट बेसिस, मतलब आपकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है, आपका कोई रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो आप एक इंडिविजुअल लेवल पे जब आप काम कर रहे हो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे, अलग अलग क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो, तो उसको बेसिकली फ्रीलांसिंग बोल रहे हैं हम लोग यहाँ। ओके, तो फ्रीलांसिंग के हमारे बेनिफिट्स और जो है डिसएडवांटेजेस हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज जो है हम लोग, मुझे ये ड्राइंग बंद कीजिए प्लीज। आज जो है हम लोग आने वाले हैं कि किस किस तरीके का आप काम करके दे सकते हो फ्रीलांसिंग में। ठीक है, कैसे हम लोग फ्रीलांसिंग करेंगे, बेसिकली हम लोग कहाँ से काम उठाएंगे। ठीक है, जो आपको करके देना है। क्लियर है ये चीज? स्टार्ट करें फिर। लक्ष्य क्लियर है? बाकी कल की एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लेना। ठीक है, तो देखिए पहला जो आपको फ्रीलांसिंग वर्क, मतलब इसकी कोई गिनती नहीं है सच बताऊं तो कि कौन कौन सा आप काम करके दे सकते हो। आधे वर्क मैं ऐसे भी बता दूंगा जो इस लिस्ट में नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन मेन बात क्या है, इसीलिए मैंने आपको ये बात बोली थी कि आप अपना स्वॉट एनालिसिस करो। स्वॉट एनालिसिस के बेसिस पे ही आप जज कर सकते हो कि आप ऑनलाइन क्या काम डिलीवर कर सकते हो, क्या काम करके दे सकते हो। ठीक है, तो अभी जो है कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स मैं आप ही के बीच में से निकाल के दिखाऊंगा कि आप क्या काम एक्चुअल में कर सकते हो। कि ऑनलाइन आप किसी के लिए फ्रीलांसिंग करोगे तो आप अपनी ही फील्ड से रिलेटेड कैसे क्या काम करके दे सकते हो उनको। ठीक है, तो राइटिंग एंड एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइन हो गया, वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइन हो गया। देखिए वेब डेवलपमेंट क्या है, वेबसाइट जब हम लोग बना कर देते हैं तो जो कि आप नेक्स्ट वीक से करोगे सीखना। ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ बनाना भी पहले ही हो। ठीक है, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, जो कि आप ओवरऑल पूरी डिजिटल मार्केटिंग यहाँ सीख रहे हो। ठीक है, उसके बाद फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का अगर हम एग्जांपल देखें, मान लीजिए आप कहीं काफी सारे बच्चे जो हैं फ्रेशर्स पार्टी करते हैं, ठीक है, फेयरवेल पार्टी करते हैं। ठीक है, वहां पर मान लीजिए आपने ये करनाल में जो चंद्र फन क्लब है, यहाँ पे आप लोग पार्टी कर रहे हो।
अब यहाँ पर क्या इनका कोई पर्सनल फोटोग्राफर है? वो क्या करते हैं, वो फ्रीलांस करते हैं फोटोग्राफर्स को। मतलब कि वो क्या वो फ्रीलांसर फोटोग्राफर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो उनको पर डे के हिसाब से पेमेंट देते हैं, पर डे वो काम करके चले जाते हैं। ना तो उनके ऊपर लाइबिलिटी है कि उनकी सैलरी उसको निकाल के देनी है, ठीक है, ना ही उसके पास जो है जो फ्रीलांसर है, ना ही उसके ऊपर ये लाइबिलिटी है कि उसको वहीं पे काम करना है। अब वो जब फ्री होगा, जिस टाइम पे फ्री होगा, वो अपने हिसाब से बोलेगा कि मैं फ्री हूं या नहीं हूं, ठीक है। तो यार दोनों जो है फ्री लाइफ जी रहे हैं, ठीक है ना। उसको प्रॉब्लम है कि भाई मेरे को सैलरी नहीं है। अब मान लीजिए साल के 24 मतलब 12 महीने तो काम नहीं रहता होगा ना। कुछ टाइम ऐसा भी होगा कि भाई जब बिल्कुल किसी चीज का साया नहीं है, मतलब शादी का साया नहीं है, ना ही किसी चीज का जो है कोई फंक्शन का वो है, ठीक है, बल्कि डेज आते हैं जिसमें कुछ करना ही नहीं अच्छा लगता, मतलब लोगों को, ठीक है। तो अब उस टाइम पे क्या वो फ्री की सैलरी बांटते हैं? वो क्या करते हैं, काफी सारी चीजें जो है कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, आप शादी में फोटोग्राफर हायर हो, आप उसको रेगुलर बेसिस पे तो नहीं हायर कर रहे हैं ना, पर प्रोजेक्ट बेस पे ही हायर कर रहे हो, ठीक है ना। वो किसी कंपनी के लिए जॉब कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके की जो सर्विसेज है वो बेसिकली क्या होती है, फ्रीलांसिंग सर्विसेज होती है, ठीक है। ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, अब किसी कोई आपके पास डॉक्यूमेंट आया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपकी प्रॉपर्टी का कोई बहुत पुराना पेपर है जो कि अरबी या उर्दू में लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको उसको कन्वर्ट कर, आप खुद से कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको पढ़ना है कि भाई उसमें क्या लिखा है, किसके नाम पे क्या प्रॉपर्टी थी, सब पढ़ना है। सौरभ सबके लिए हो रही है क्या आवाज? यस सर, ग्राउंड साउंड ब्रेक हो रही है। थोड़ी हो रही है सर, अभी तो ठीक है ना। तो बेसिकली पुराने डॉक्यूमेंट्स रखे हो जिसको आपको रीड करवाना जरूरी हो, ठीक है। अब आपको पता है कि आप जो है खुद से रीड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। गूगल लेंस आपने ट्राई किया, गूगल लेंस भी आप दे दिया कि भाई ये बहुत ज्यादा पुरानी लैंग्वेज है तो नहीं कर पा रहा है वो, या गलत करके बता रहा है, एआई टूल है वो भी बेसिकली, ठीक है। अब आपको क्या है, आपको मार्केट में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उसको कन्वर्ट कर सके। क्या आपने उनको प्रॉपर जॉब पे रखा हुआ है? क्या उनका कोई पर्टिकुलर बिजनेस है? वो सिर्फ फ्रीलांस ही तो कर रहे हैं, जब उनके पास काम आया उन्होंने करके दे दिया। तो ये बेसिकली क्या है, इस तरीके के जो टास्क है ये फ्रीलांसिंग में आते हैं, और वो एक ही बारी में काफी ज्यादा अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो है कंसल्टिंग एंड कोचिंग, आप जो है कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हो फ्रीलांस में, ठीक है। आप जो है कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग मेरे को आती है, मैं अपना रात के लिए एक बैच तैयार करता हूँ जिसमें मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट रात को नहीं पढ़ेंगे। रात को कौन बच्चे पढ़ेंगे मेरे से? जो कि वर्किंग प्रोफेशनल है और अपने करियर में कुछ ग्रोथ अच्छी चाहते हैं, ठीक है। तो वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना चाहते हैं। तो अब मेरा टारगेट क्या रहेगा, वर्किंग प्रोफेशनल्स। अब मैं उनको क्या फैसिलिटी दे रहा हूँ कि सर आपको जो है रात को 8 बजे से या 9 बजे के बाद का जो है मैं क्लासेस दूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल आइल्स की कोचिंग यहाँ पे बच्चे लेते हैं काफी सारे, ठीक है। अब काफी सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, अब उनको आइल्स की कोचिंग रात को नहीं अवेलेबल होती, ठीक है। अगर वहीं पे कोई आइल्स या कोई आइल्स ट्रेनर, ठीक है, रात का एक बैच बना ले तो काफी, तो उसके लिए क्या कर रहा है, वो फ्रीलांस कर रहा है अपनी जॉब के अलावा, कि ना तो उसकी कोई कंपनी है ना ही वो कहीं जॉब पे है यहाँ। हाँ जी सौरभ, पारस जो भी जिसने पूछा था सर वो बार बार ये क्लास बार बार लीव हो रही है सर, ज्वाइन कर रहा हूँ बार बार लीव हो रही है, ज्वाइन कर रहा हूँ बार बार लीव हो रही है सर। मे भी आपके नेटवर्क में इशू है, क्योंकि यहाँ भी लीव होती तब सर आज आपकी आवाज बहुत कट रही है। बहुत कट रही है, तो मैं क्या करूँ? सर हमारे पे तो ठीक है। यानी कि फिर आज थोड़ा सा क्लाउडी सा मौसम हो रखा है, तो शायद इस वजह से काफी बच्चों थोड़ी थोड़ी ब्रेक है सर। थोड़ी, बाकी समझने लायक है या नहीं है ये बताओ सर समझने लायक हेलो नहीं है? हाँ जी हेलो सर, मैंने एक सवाल पूछना था, जैसे कि नमस्कार कहीं है ना सर। व्हाट्सएप नंबर पे सर मैसेज आता है कि आप ना भाई हमारे इस होटल को ना रिव्यू करो 5 स्टार और एक कमेंट कर दो, आपको 50 रुपए देंगे।
वो फेक है, वो फ्रॉड होता है बेसिकली। वो क्या करते हैं, 50 रुपीज का लाभ 150 रुपए तक देंगे आपको, उसके बाद आपसे कहेंगे कि आपको हाँ और जी, ज्यादा कमाने हैं तो इससे आप पे कर दो, तो आपकी जो है पेमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप क्या सोचते हो कि इसने 150 रुपए में तो आप और भेजेगा वो पैसे, तो आप क्या कर देते हो, 2-4 हजार को पे कर देते हो। ठीक है, तो ये चीज नहीं तो सर, मैंने 600 650 कमाया है उनसे। हम लोगों ने भी किया फ्रॉड के साथ। ठीक है, सही है, तेरा चलिए। तो ऐसे बिजनेस चल गया। अभी जो है फ्रीलांस वर्क की समझ आ रही होगी कि कहाँ आपके डेली रूटीन में भी आपको काफी सारे फ्रीलांसर्स मिलते हैं, बट आपको पता नहीं चलता। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं वर्चुअल, देखिए हर कोई कर सकता है, गर्ल्स तो स्पेशली कर सकती हैं, ठीक है, इवन बॉयज भी कर सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंस का मतलब क्या है, असिस्टेंट का मतलब क्या होता है, सबने सुना होगा, जो काम करने में हेल्प करे, आपकी मीटिंग्स का शेड्यूल रखे याद, यही सारी चीजें होती है, या आपको काम मैनेज करने में हेल्प करे। तो देखिए ऑनलाइन इंडस्ट्री में, ठीक है, साउंड आ रही है किसी की तरफ से। एक सेकंड अभी ठीक है? हाँ जी अब ठीक है। है ना, चलिए देखिए अभी क्या कर रहे थे, हाँ वर्चुअल असिस्टेंस। देखिए वर्चुअल असिस्टेंस का मतलब क्या है, अब एक तो असिस्टेंट होता है रियल लाइफ में, कहीं पे कंपनी में जॉब है, वहां आपको एक पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट मिली। ठीक है, आप जो है बॉस की सारी मीटिंग्स का शेड्यूल रखोगे, बॉस की और काम करने में हेल्प करोगे। ठीक है, इस तरीके की चीजें होती है। अब यही कुछ कंपनीज के ओनर से होते हैं जो स्टार्टअप बेसिकली लोग बोलते हैं, जो स्टार्टिंग स्टेज में होते हैं और सैलरी पे नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही पे कर सकते हैं, 5,000 7,000। ठीक है, वो एक अगर असिस्टेंट को हायर करेंगे तो उनको 15-20 हजार देना पड़ेगा, 12,000 15,000 देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक सिचुएशन आती है कि अभी उन्होंने क्या होता है, ऑनलाइन टीम बनाई होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग कर, तो मैं यहाँ जॉब, ठीक है, अब मेरे को कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरी एब्सेंस में सके। ठीक है, अब या तो मैं ऑफलाइन टीम बना रखी है तो ऑफलाइन एक हायर कर लूं, ठीक है, बट ऑफलाइन का खर्चा ज्यादा होगा। अब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने फ्रीलांसर्स की टीम बनाई हुई है जो मेरे लिए ग्राफिक्स का काम करके देते हैं, जो मेरे लिए सोशल मीडिया हैंडलिंग का काम करते हैं। अब मैंने क्या किया, इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग काम डिस्ट्रीब्यूट किया। तो अब सब काम को मैनेज करने के लिए मेरी एब्सेंस में मैंने क्या किया, एक वर्चुअल असिस्टेंट भी कर लिया। मतलब एक फ्रीलांसर को क्या कहा कि आप ये सारे काम मेरा मैनेज करवाओ, उसको नहीं सोशल मीडिया, सिर्फ वो क्या, इससे ग्राफिक लिया, इससे कैप्शन लिया और सोशल मीडिया हैंडलर को दे दिया, पोस्ट हो गई, चेक किया, अप्रूवल दे दिया कि हाँ हो गया। इधर से क्या किया, क्लाइंट से अप्रूवल ले लिया कि ये चीज सही है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का काम ऑनलाइन ही हो रहा है और मैं एब्सेंट हूं वहां से। ठीक है, और पीछे सारा काम हो रहा है। आपने ये बोल दिया कि कितने ग्राफिक उसने बना के दिए, ये भी ट्रैक रखना है, कितना जो कैप्शन इस बंदे ने लिख के दिए ये भी ट्रैक करना है, कितना जो है सोशल मीडिया हैंडलर ने काम किया है, किस स्पीड से किया है, ये सारा मेरे को ट्रैक करके दे दो। ठीक है, तो एक तरीके आप क्या कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो। ठीक है, और इसको बोला जाता है बेसिकली वर्चुअली ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप एक कंपनी को चाहे ये सर्विस प्रोवाइड करो, चाहे 10 को करो, कर तो सकते हो ना, चाहे 10 लोगों को करो आप। अब मान लीजिए एक पर्सन से आपको 7-8 हजार रुपए आ रहा है। ठीक है, 10 पर्सन को ये सर्विस दे रहे हो, जो कि कोई बड़ी नहीं है, सबका अलग अलग मैनेजमेंट ही तो कितना हो गया, 60-70,000 हो गया। तो एक्चुअल में इस तरीके की भी सर्विसेज मार्केट में है। तो मतलब आपको अगर लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। हेलो सर, जैसे हमने सर फ्रीलांसिंग के जरिए मान लो कोई क्लाइंट पकड़ लिया, हाँ जी, तो सर जैसे आपने पहले बताया था कि 6 महीने का हमारे को 60,000 मिल जाता है, अभी 10,000 रुपये महीना, तो सर इसमें हमारा एक्सपेंस कितना आता है? एक्सपेंस डिपेंड करता है आपके स्किल्स कितने कम है। मान लीजिए आपके पास यूएसए का प्रोजेक्ट आया जो कि आपको 50,000 रुपये महीने का दे रहा है। ठीक है, अब वहीं पे फ्रीलांसर उसी काम को 5 से 10,000 में करके दे देगा आपको, 40,000 का प्रॉफिट आपने कमा लिया। अगर मैं वहीं बात करूं इंडियन क्लाइंट की, ठीक है, इंडियन क्लाइंट ने मान लो आपको 10,000 पे किया, अब आपने
पकड़े इंडिविजुअल लेवल पे, जो पूरा काम हैंडल करे, बदले में थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में काम करे। मतलब कि मान लीजिए आपने सोशल मीडिया हैंडलिंग उठाया, अब आपको स्मार्टली वर्क करना है, ग्राफिक डिजाइनर हायर किया जो कि सिर्फ ग्राफिक का काम जानता है, और उससे मैंने क्या कमिटमेंट ले ली कि 50 रुपए पर ग्राफिक मेरे को बना के दोगे। महीने में मैंने 12 ग्राफिक्स का कमिट किया हुआ क्लाइंट को, तो 12 ग्राफिक्स का कितना बन गया, 600 रुपया। अगर कहीं पे सारा काम एक ही पर्सन को दे देता तो वो मुझसे क्या किस हिसाब से चार्ज करता, जैसे मैं आगे चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्मार्टली प्ले करना। समझ आ गया ये चीज, लक्ष्य? यस सर। ओके, वर्चुअल असिस्टेंट समझ आया? ठीक है, ये तो आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, टैक्सेशन की नॉलेज कितनों को है? सारों के हाथ नीचे। मतलब आप देखिए टैक्स की, अकाउंट्स की, ये तो नॉलेज होगी। ठीक है, अब देखिए कई सारी फर्म है जो प्रॉपर अकाउंटेंट हायर नहीं, वो क्या करते हैं, बाहर फ्रीलांसर्स को भी अकाउंट संभालने के लिए देते हैं कि हफ्ते में आप एक बार आ जाया करो, हमारा अकाउंट देखा और चले गए। क्योंकि वो अगर अकाउंटेंट हायर करेंगे तो 15-20 हजार का पड़ेगा, वहीं पे करोगे एक फर्म से 5-7 हजार लोगे, क्या वो देगा? ठीक है, अगर वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर अफोर्ड कर भी सकता है, कई बंदों को ये होता है कि हमारी इंटरनल स्टाफ पे हमें विश्वास नहीं है तो आप चेक। ठीक है, तो ये सर ये काम आजकल तो सीए कर देते हैं बहुत कम अमाउंट में। बिल्कुल, लेकिन सीए भी तो फ्रीलांस करा है। ठीक है, तो आपको सारी सर्विसेज है, आपको सिर्फ अपने चारों तरफ देखना है कि आप कहाँ से कितना बिजनेस ले सकते हो। समझ आया? जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन करना है, जरूरी नहीं है ऑफलाइन करना है, आप जैसे मर्जी करो, कोई रोकने वाला नहीं है। बस आपको ये कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं जो है क्लाइंट से कर सकता हूँ, उसका काम डिलीवर कर सकता हूँ, दैट्स इट। अगर नहीं कर सकता तो मेरे पास टीम है जो डिलीवर कर देगी मेरे नाम पर, और मैं 2 पैसे कमा लूंगा। क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर और इस तरीके की सर्विसेज है। क्रिएटिव सर्विसेज में क्या आते हैं कि जो डिजाइनिंग वर्क हो गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको इंटीरियर का हो गया। ठीक है, इंटीरियर डिजाइनिंग के बाद आपका जो है आर्किटेक्चर का हो गया, सिविल मतलब डिजाइनिंग का जो पार्ट होता है, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद किचन मॉड्यूलेशन का हो गया। ठीक है, आप 3D मॉडल डिजाइन करते हो। ठीक है, वो सारी क्या है, क्रिएटिव सर्विसेज की आप जो है कुछ क्रिएटिव हो, कुछ कर सकते हो। अच्छा, मान लो आप स्क्रिप्ट राइट कर सकते हो। ठीक है, स्क्रिप्ट राइट मतलब जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए आप अच्छी स्क्रिप्ट राइट कर सकते हो, या फिर जो स्टोरी मेकर्स हैं जो यूट्यूब पे स्टोरीज डालते हैं, वो उनके लिए आप जो है स्टोरी राइट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखिए करने को वो भी ये काम कर सकते हैं, बट वो क्यों आपको फ्री हायर कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपना टाइम बचाना है। ठीक है, वो अपने टाइम की कीमत, टाइम के बदले आपको पैसा दे रहे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ किसी एक चीज में एक्सपर्ट बनना है कि किस चीज में ज्यादा कंपटीशन है, किस चीज में कम है। अगर कम कंपटीशन वाली चीज में आप सही टाइम पे सही तरीके से उतर रहे हो, ठीक है, तो आप अच्छा कमा सकते हो। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, ये तो याद नहीं है चैनल क्या था, लेकिन कि एक पर्सन था 12 करोड़ कमाए और उसके रिलैक्स होके उसने काम करना छोड़ दिया। ठीक है, अब बात करें 12 करोड़ कमाने का जरिया क्या था, वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। अभी ऑनलाइन कोर्सेज का बहुत बूम चल रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन सब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंडिया में वो लगभग पहले 10-15 लोगों में था जिन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च की थी और जिन्होंने पढ़ा है। उसके बाद अनअकैडमी ने उनको एक्वायर किया, अकेडमी ने ही उनको दे दिया अपनी 1 करोड़ का। सर साउंड ब्रेक हो रही है थोड़ी बीच में। ठीक है, तो इस तरह बहुत मार्केट में अवेलेबल। आप देखो कि वो क्या करना है, कैसे करना है। समझ आया? पक्का? ठीक है, ये जो है थोड़ी सी ही एग्जांपल है फ्रीलांसिंग सर्विसेज के दुनिया जहान के। अब देखिए इस चीज को एनालाइज कैसे करें कि हमें क्या काम कर सकते हैं या हम क्या काम करें। ठीक है, देखिए पहले तो अपना चेक कीजिए कि आपका पैशन क्या कहता है। अब कईयों का क्या होता है कि चैटिंग करने में ज्यादा मजा आता है,